ऑफ सॉलिड वेस्ट इज चलो आप गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सीखेंगे सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब क्या? आज का अपना टॉपिक है सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब हम कचरा सेपरेट करते। इसमें देखा डेफिनेशन देखो, सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एट द सोर्स फ्रॉम प्रॉपर ट्रीटमेंट्स रिसाइकलिंग फॉर डिस्पोजल रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। हम segregation of solid waste is the process of separating waste into different categories। डिफरेंट कैटेगरीज में अपना कचरा डिवाइड कर सेपरेट करते हैं। वहाँ पर कहाँ पर करते हैं? वहाँ पर जो अपना सोर्स है ट्रीटमेंट है रिसाइकलिंग, वहाँ पर जो अपना सोर्स आता है वहाँ पर हम रिसाइकलिंग के लिए अपना कचरा सेपरेट करते हैं। उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये डेफिनेशन ध्यान में रख लेना, इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आती है पेपर में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कहता है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन। हम कचरा अलग अलग करने का हमें फ़ायदा क्या आता है? रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। समझो हमने एक जगह अपना घर में का कचरा बिना सेग्रीगेट किए हमने बाहर रख दिया कूड़ेदान में, तो समझो हमने गाड़ी वाले को दे दिया, वो वहाँ पर तो सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा उसको, तो उसको बर्डन लगेगा, जड़ जाएगा, क्योंकि कचरा सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक अलग निकलता, मेटल अलग निकलता, सब जगहों से सब कचरा को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर। अब पिछले स्लाइड में देखो, ये देखो वेट वेस्ट हम हरे डब्बे में डाला, मतलब अपना जो भाजीपाला वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, फूड, ये वाला वेस्ट हमने वेट वेस्ट में आता। ड्राई वेस्ट बॉटल प्लास्टिक जो अपना ड्राई वेस्ट है, मतलब ड्राई पूरी तरह सूखा हुआ कचरा, सूखा कचरा हम नीले डब्बे में डाले इसमें। और हज़ारडस मतलब अपना मेडिकल जो अपना केमिकल वाला जो वेस्ट आता वो हज़ारडस वाला वेस्ट है, समझे? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट है इसमें रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल का पोल्यूशन कम करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन से हम, मतलब प्लास्टिक जो अपना कचरा है वो हम सेग्रीगेट करके हम उसको रिसाइकलिंग में भेज देंगे, नहीं तो हम सब कचरा जला देते। इस वजह से अपना एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा। इम्प्रूव रिसाइकलिंग इफिशिएंसी, अपना जो अपने रिसाइकलिंग प्लांट है वो इसको उनको भी इजी होगा कि हम बिना उनको कचरा सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा। ये इसका मेन टॉपिक है। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब अपना समझो मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, फूड, वाटर, ट्रीज, जो अपने नेचुरल रिसोर्स क्या बोलते हैं रिसोर्सेज है, उसको हम संगठित करते हैं। मिनिमाइज वेस्ट सेंड टू लैंडफिल्स, जो अपना कम से कम कचरा है हम वो लैंडफिल में सेग्रीगेट करेंगे, हम डालेंगे लैंडफिल में। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट्स, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमने कचरा सेग्रीगेट किया तो हम रिसाइकलिंग का यूज ज़्यादा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के कौन से मेथड है? सेग्रीगेशन के 2 ही मेथड है, एक मैनुअल सॉर्टिंग और एक ऑटोमेटेड सॉर्टिंग। आता मैनुअल देखो, मैनुअल सॉर्टिंग में देखो, ये देखो मैं जूम करके दिखाता, ये देखो फर्स्ट आता अपना मैनुअल सॉर्टिंग। मैनुअल सॉर्टिंग है वेस्ट इज सेपरेटेड बाय वर्कर बेस्ड ऑन द टाइप। हम जो ह्यूमन बींग कचरा सेपरेट करते, वेस्ट सेग्रीगेट बाय द वर्कर्स, ये इसकी डेफिनेशन बोल सकते। द वेस्ट इज सेपरेटेड बाय द वर्कर्स इज नोन एज मैनुअल सॉर्टिंग, ऐसे बोल सकते हैं। ये उतना अपना स्मॉल सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 टन तक कचरा हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। तुम बोल रहे 240 टन 250 टन, वो हम ऑटोमेटेड सॉर्टिंग मशीन से यूज़ करते। सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन रिक्वायर प्रॉपर सेफ्टी एंड मेजर्स। इसका में फ़ायदा होता था, तुमने एक कचरा सेपरेट करने वाला का तुम्हें पता है, कचरा वो सेपरेट करता है, वो देख लो। अब आ जाओ, मैन्यू वेस्ट सेपरेटेड बाय वर्कर्स बेस्ड ऑन द टाइप। वेस्ट सेग्रीगेट हम वर्कर कचरे का टाइप देख के हम
कचरा सेग्रीगेट करते हैं। हम समझो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट पर गए, वहाँ पर इंजेक्शन और जो अपना ब्लड का हे होता है वो हम सेग्रीगेट करके हम उसको देखेंगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर में अपना वो टॉपिक है ये, तो मैं बता दूँगा। वेस्ट इज ये इतने पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, कर लो, बाद में मैं सब बता दूँगा। एक अब आता है अपना ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन। जो अपने मशीन जो अपना कचरा मशीन जो सेपरेट करती है, हम उसको ऑटोमेटिक, इसकी डिफिनेशन क्या है? द वेस्ट इज सेग्रीगेट बाय द मशीन इज नोन एज ऑटोमेटेड सॉर्टिंग मशीन, ऑटोमेटेड सॉर्टिंग। अब पहला पॉइंट है इसमें, यूज मशीन्स सच एज कन्वेयर्स, मैग्नेट एंड ऑप्टिकल सॉर्टर्स एंड एयर क्लासिफायर्स। हम मैग्नेट से क्या आएंगे, जो अपना मेटल का है वो हम कचरा सेग्रीगेट करेंगे। ऑप्टिकल सॉर्टर ग्लास के सब जो ग्लास में आता है, वो ग्लास में जो हेवी है जो हेवी पार्टिकल से हम ऑप्टिकल सॉर्टर से, और जो एयर क्लासिफायर जो हवा से दूर हो जाते, ठीक है। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ये प्रोसेस फास्ट है, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल वेस्ट एंड मैनेजमेंट फैसिलिटीज। जो अपना लार्ज स्केल वेस्ट है, समझो बहुत ज़्यादा ही वेस्ट है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। वेस्ट रिड्यूस करने के बेनिफिट्स क्या हैं? वेस्ट रिड्यूस करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो देखिए हम। इम्पोर्टेंस, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्व करते हैं। सेव एनर्जी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त में जो एनर्जी लगती है वो सेव करते हैं। लोअर वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, लोअर वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, जो अपना कचरे का कॉस्ट है वो कम आता है। प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, जो अपना सस्टेनेबिलिटी हम डेवलप करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो याद से।